हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, हम आज एक ऐसी स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसकी रेवेन्यू ग्रोथ 65% से हुई है ईयर ऑन ईयर। वहीं जो है उसका नेट प्रॉफिट 47% से ग्रो हुई है ईयर ऑन ईयर। और वहीं कंपनी का टारगेट है कि उसकी रेवेन्यू जो है वो 10,000 करोड़ हो जाए बाय द एंड ऑफ फिजिकल ईयर 2027, जो कि अभी केवल 1500 करोड़ के करीब है। तो कंपनी जो है वो बहुत ही मैसिव ग्रोथ की बात कर रही है, ऑलमोस्ट 6 टाइम इन 4 ईयर। आने वाले 4 सालों में ये कंपनी 6 गुना हो जाएगी। कंपनी ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, मतलब कि कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। अगर इस कंपनी की बात की जाए तो ये कंपनी है जेटीएल इंडस्ट्री। इस कंपनी को एज अ इंफ्रा प्रॉक्सी भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को एक बैकग्राउंड देता हूं कि मुझे इस कंपनी के बारे में कैसे पता चला। तो एक्चुअली में आई एम गोइंग थ्रू द क्वार्टरली रिजल्ट, जहां मुझे इस कंपनी के बारे में पता चलता है। और क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं क्वार्टरली रिजल्ट को मॉनिटर करता रहता हूं, तो वहीं से मुझे इस कंपनी के बारे में पता चला और मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस कंपनी को आप लोग को भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि पर्सनली मुझे ये कंपनी बहुत ही अच्छी लगी। कंपनी में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है ग्रो करने का। तो हम बात करेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, कंपनी किस किस सेक्टर में काम करती है, कंपनी का फ्यूचर प्लान्स क्या है, कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ क्या है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और साथ ही साथ हम इसके की रिस्क के भी बारे में बात करेंगे। तो एक्चुअली में एक कंपनी है जो कि इस सेक्टर की लीडर है, उससे और जेटीएल इंडस्ट्री से हम कंपैरिजन करेंगे, जिससे कि हमको पता चलेगा कि कौन सा बिजनेस बेस्ट है और किस बिजनेस में हम पोटेंशियल देख रहे हैं जो कि हमारे पैसे को काफ़ी ग्रो करके दें। तो आइए ये सारी चीज़ें हम अपने स्क्रीन पे दिखाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो अगर हम बात करें जेटीएल इंडस्ट्री की, तो ये कंपनी जो है वो स्टेबल हुई है 1991 में। और ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि स्टील ट्यूब और पाइप्स को मैन्युफैक्चर करती है। अगर हम इनके प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो इनके प्रोडक्ट्स जैसे ये बनाते हैं वो प्री गैल्वनाइज्ड हो गया, गैल्वनाइज स्टील पाइप्स हो गए, लार्ज डायमेंशन के जो स्टील ट्यूब्स होते हैं वो ये बनाते हैं, और ये हॉलो स्ट्रक्चर्स के भी जो ट्यूब्स होते हैं वो ये बनाते हैं। तो कंपनी ने रिसेंटली पोस्ट किया है क्वार्टर 3 का रिजल्ट। तो उसमें काफ़ी अच्छा जो है वो कंपनी ने अपना रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है, जो कि 65% से बढ़ा है। और वहीं जो है वो प्रॉफिट जो है वो 47% से बढ़ा है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो कंपनी ने 76% से ग्रो किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और ये कंपनी जो है वो प्रॉक्सी है एज अ इंफ्रा थीम की। अगर ये कंपनी की बात करें तो ये एज अ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में काम करती है। तो अगर हम बात करें कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, तो कंपनी जो है वो बहुत सारे सेक्टर्स के प्रोडक्ट्स को बनाती है। जैसे कि कंपनी जो है वो इरिगेशन और एग्रीकल्चर में इनके प्रोडक्ट्स हैं, जो ये पाइप्स बनाते हैं वो वाटर जो सप्लाई के लिए वो पाइप्स बनाते हैं, वो सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए वो पाइप्स बनाते हैं, ताकि वो जो सोलर होता है वो जो है वो इंस्टॉल किया जा सके। जैसे कि आप देखते होंगे जो छत पे होता है वो सोलर का क्यूब बने होते हैं, जो कि ये कंपनी पूरा स्ट्रक्चर बना के देती है और वो आप जाके छत पे जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो उसमें ये कंपनी काम करती है। हैवी व्हीकल्स में कंपनी काम करती है, जैसे कि ट्रक्स हो गए और उनके जो सीट्स हो गए, वो सारी ये कंपनी बनाती है। कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट हो गया, पोर्ट हो गया, मेट्रोज हो गए। तो ये कंपनी बहुत सारे सेक्टर्स में काम कर रही है जो कि ग्रोथ वाले सेक्टर्स हैं। अगर हम बात करें वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में भी कंपनी काम कर रही है। ये कंपनी जो है वो काफ़ी अच्छा रिस्पांस गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, क्योंकि इनको जो है वो गवर्नमेंट्स की तरफ से भी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जो कि पब्लिक फैसिलिटी ये प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी और इंजीनियरिंग में ये काम करते हैं, और ये कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल में भी ये काम करते हैं। जैसे कि आप कोई भी डक्टिंग होता है, अगर आप बड़े बड़े बिल्डिंग में जाएं या हॉस्पिटल्स में जाएं तो वहाँ डक्टिंग्स होते हैं, तो वो सारे स्टील्स के बने होते हैं। तो इतने सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनके, वो अलग अलग सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जिससे कि ये कंपनी बहुत ही अच्छा डाइवर्सिफिकेशन रखती है। अगर हम बात करें जेटीएल इंडस्ट्री बिल्ड ऑन अ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, इनका फंडामेंटल वो बहुत ही अच्छा है, जो कि मैनेजमेंट भी क्लेम करती है। और इनका जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है वो भी बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल कंपनी का जो फंडामेंटल है वो इनके मैनेजमेंट से भी सुनने में पता लगता है कि हाँ, कंपनी में कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि एक इन्वेस्टर को या उनके कस्टमर को वो सर्व करते हैं। तो इतने सारे सेक्टर्स में कंपनी काम कर रही है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसमें ऐसे ऐसे सेक्टर हैं जैसे सोलर प्रोजेक्ट हैं जो फ्यूचर ओरिएंटेड हैं और गवर्नमेंट भी पुश करती है।
और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है, इरिगेशंस है, जिसमें गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। तो कंपनी को जो ग्रो करने में बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट्स के भी प्रोजेक्ट्स इनको मिलते हैं। तो अगर हम बात करें कस्टमर और क्लाइंट्स के बारे में, तो सारे जो टॉप की कंपनियां हैं वो JTL की क्लाइंट्स हैं, और ये केटर करते हैं B2B, B2G, OEMs एंड इंटरनेशनल मार्केट को भी ये केटर करते हैं। और ये प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट्स के साथ भी ये काम करते हैं। अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो टाटा पावर्स हो गई, सुजलॉन हो गई, NTPC हो गए, इंडियन ऑयल हो गया, अशोक लेलैंड हो गए, भेल हो गई, तो ये सारी कंपनियां हैं जो JTL की क्लाइंट और कस्टमर्स हैं। तो जितनी अगर हम बात करें, L&T देख लीजिए आप, इतनी बड़ी कंपनियां हैं, वाटर ट्रांसपोर्टेशन ये जो कंपनी है, ये बहुत ही अच्छी कंपनियां जो हैं वो उनके साथ ये काम कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंपनी ने Q3 का जो नंबर है वो पोस्ट किया है। तो अगर हम बात करें तो आप देखिए कंपनी का जो प्राइस है वो 259 का है, और मार्केट कैप केवल 4400 है, और कंपनी जो ट्रेड कर रही है वो 36 PE पे है। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो जो सेल्स ग्रोथ है वो 65% है YoY, EBITDA जो है वो 46% है, नेट प्रॉफिट 47% है, EPS जो है वो 13% है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी की ग्रोथ कितनी अच्छी है। और कंपनी के साथ ऐसा नहीं है कि कंपनी के पास प्रोजेक्ट नहीं, कंपनी के पास ओवरलोडेड प्रोजेक्ट्स हैं जिसको वो केटर करना चाहते हैं आने वाले समय में। तो कंपनी नियरली 95% रेवेन्यू जो है उसके डोमेस्टिक मार्केट से आता है, और 5% जो है वो एक्सपोर्ट से आता है। तो इतना ज़्यादा अभी कंपनी में ग्रो करने का पोटेंशियल है। अगर हम बात करें कंपनी का लीडरशिप के बारे में, तो इनकी लीडरशिप मिस्टर मितिन लाल सिंह जो हैं वो 40 ईयर के एक्सपीरियंस है उनको स्टील बिजनेस में। तो ये बहुत ही रिच एक्सपीरियंस है इनका। अगर हम बात करें राकेश गर्ग की, तो ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जो 30+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रखते हैं स्टील ट्यूब और पाइप सेगमेंट में। तो इतना एक्सपीरियंस जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही पुश करता है कंपनी को ग्रो करने के लिए। अगर हम बात करें मदन मोहन सिंह जी की, तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और ये 35 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रखते हैं, ये इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस सेल्स में, फाइनेंस, मार्केटिंग में, स्ट्रेटजी में। तो इतना रिच एक्सपीरियंस होने के साथ इनके साथ जो है यंग ब्लड भी है। अगर हम ध्रुव सेंगल जो हैं वो 10+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रखते हैं, और ये किंग कॉलेज लंदन से एजुकेटेड हैं। तो कंपनी के पास इतनी रिच एक्सपीरियंस है जो कि बहुत ही हेल्पफुल है कंपनी को ग्रो करने के लिए। तो अगर हम आप लोग को इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाएं तो देखिए, हम आते हैं स्क्रीनर पे और यहाँ देखते हैं सेल्स ग्रोथ देखिए इनका 2018 में 170 जो कि बढ़ के हो गया है 1500 2000। तो कितना शानदार ग्रोथ जो है वो कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में दिखाए हैं। अगर हम मार्जिन इनका देखते हैं तो ये भी इंप्रूव हुआ है, 7 से 8% के करीब हो गया है। अगर हम इनका नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो इन लास्ट 5 ईयर आप देख सकते हैं, लास्ट 5 ईयर जो है वो 8 से बढ़ के 120 हो गया है। तो ऑलमोस्ट 15 टाइम जो है वो प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ है। तो इतना अच्छा जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, अगर हम कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो लास्ट 10 ईयर में कंपनी ने 65% ग्रो किया है, 5 ईयर में जो है वो 62% का ग्रोथ दिखाया है, 3 ईयर में है 108% के करीब ग्रोथ दिखाया है। अगर हम CAGR की बात करें तो लास्ट 10 ईयर में 46%, लास्ट 5 ईयर में 79%, और देखिए लास्ट 3 ईयर में 132%। तो कंपनी बहुत ही अच्छा सेल कर रही है, ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत अच्छा है, इनका नेट प्रॉफिट्स भी बहुत अच्छा है। और इनका अगर हम शेयर देखें, अगर हम इनका चार्ट्स का पैटर्न देखें तो स्टार्टिंग में ये कंपनी कुछ नहीं मूव कर रही थी, लेकिन जैसे ही इनका बिजनेस अच्छा करने लगा, ये कंपनी आज ट्रेड कर रही है 260 पे। तो कंपनी जो है वो काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है, ग्रोथ अच्छा है, जिससे हम समझ सकते हैं ये कंपनी का बिजनेस क्या है। तो अगर हम बात करें कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का, तो कंपनी काम कर रही है वेयर हाउसिंग में, जहां
कंपनी का बहुत ही अच्छा बिजनेस है, जो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, जहाँ की बहुत ज़्यादा एरिया में लैंड का एक्विजिशन कंपनी को करना पड़ता है ताकि वो अपना वेयर हाउस इंस्टॉल कर सके, जिससे कि वो अपना इन्वेंट्री मेंटेन करती है। और क्योंकि ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, तो कंपनी को आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ मिलेगी। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी काम कर रही है, जिससे कि कंपनी को हमारे गवर्नमेंट्स की तरफ से भी काफ़ी एडवांटेज मिल जाता है। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो नए एयरपोर्ट बनने हो या रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्रिएट करना हो या नए रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हो, तो ये सारे जो प्रोजेक्ट जो एक कंपनी को मिलते हैं तो उनका ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है। कंपनी ग्रीन एनर्जी में काम कर रही है, जो एक सोलर पैनल होता है, उस सोलर पैनल को जो इंस्टॉल करने में जो एक फ्रेमवर्क चाहिए होता है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। वाटर सैनिटाइजेशन में काम कर रही है, अफोर्डेबल हाउसिंग में काम कर रही है। अफोर्डेबल हाउसिंग में एक गवर्नमेंट की तरफ से योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत ये जो ट्यूब्स और पाइप्स का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसी के साथ साथ ऑयल इंडस्ट्री में काम करती है। तो इन सारी इंडस्ट्री में काम करने के साथ साथ जो गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी ये जेटीएल जो इंडस्ट्री जो कंपनी है वो इन्वॉल्व होती है। तो और रेलवे इज़ द अनदर अपॉर्चुनिटी। तो क्योंकि रेलवे एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है, अगर कंपनी को उसमें प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो कंपनी काफ़ी अच्छा करती है, जिससे कि उनका रेपुटेशन गवर्नमेंट को अच्छा मिलता है और गवर्नमेंट का एलोकेशन भी काफ़ी मैसिव होता है रेलवे के बजट में। तो इन सारे सेक्टर में कंपनी काम करती है और कंपनी का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट दिखता है, जिससे कि हमको लगता है कि हाँ, कंपनी ग्रो करेगी आने वाले समय में। अगर हम कंपनी का ग्राफ देखें तो कंपनी ऑलरेडी सिग्निफिकेंट जंप कर चुकी है। तो हम इस कंपनी से फर्दर क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम करंट लेवल से। तो जैसे कि मैंने बताया, कंपनी जो है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है। कंपनी के काफ़ी सॉलिड्स जो है वो प्लान्स हैं। जैसे कि जो मैनेजमेंट के कॉन कॉल में ही उन्होंने बताया कि उनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 10,000 करोड़ के करीब हो जाएगा बाय द एंड ऑफ 2027 फाइनेंशियल ईयर, जो कि अभी केवल 1500 करोड़ है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी की जो रेवेन्यू हो वो 6.5 टाइम से बढ़ जाएगी इन 4 ईयर। तो मतलब कि 4 सालों में ही कंपनी 6 गुना बढ़ जाएगी। तो कंपनी का जो सॉलिड प्लान है वो काफ़ी अट्रैक्ट करता है, जिससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, कंपनी जो है आगे भी शेयर्स उसके मूव करेंगे। और साथ ही साथ कंपनी मार्जिन एक्सपेंशन पे भी काम कर रही है, ताकि टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों ग्रो हो सके। अगर ऐसा होता है तो कंपनी विल पे द इन्वेस्टर वेरी हैंडसमली। कंपनी अपने इन्वेस्टर को बहुत ही अच्छा पे करेगी। इससे कंपनी का ग्रोथ भी बहुत ही ज़्यादा होगा। तो मेरा ये चीज़ शेयर करने का केवल मकसद यही था, क्योंकि मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जो चीज़ मैं खुद ही उस बिज़नेस में इन्वेस्टेड हूँ या फिर मैं उस बिज़नेस को ट्रैक कर रहा हूँ। तो जस्ट अ डिस्क्लेमर कि ये वीडियो जो है वो केवल ही एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो काइंडली आप खुद ही रिसर्च करें बिफोर इन्वेस्टिंग योर मनी। क्योंकि आप जहाँ भी इन्वेस्ट करें, खुद उस पे रिसर्च करें, उस चीज़ को समझें, उस बिज़नेस को समझें, ताकि आप जो पैसा लगाते हैं, वो पैसा से कुछ रिटर्न प्राप्त कर सकें। कंपनी प्लान कर रही है एक्सपेंशन में। अभी रिसेंटली कंपनी ने अनाउंस किया है टू सेट अप अ मेगा प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र, जिससे कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। और रिसेंटली प्रमोटर जो हैं वो अपना स्टेक बढ़ाया है उन्होंने। और एटीएल इंडस्ट्री के कुछ की रिस्क हैं जो मुझे लगता है आपको जानने चाहिए। तो पहला, रॉ मटेरियल रिस्क। एक्चुअली में कंपनी को 90% कॉस्ट आता है उसके रॉ मटेरियल में, और साथ ही साथ उसके इन्वेंट्री गेट इम्पैक्टेड। अगर ऐसा होता है रॉ मटेरियल के कॉस्ट जो है वो बढ़ते हैं तो उनके इन्वेंट्री जो होते हैं वो इम्पैक्ट होंगे। दूसरा, डिले इन एग्जीक्यूशन प्लान। जो उन्होंने प्लान किया है, जो भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं, जो अपकमिंग सेटअप्स हैं, अगर उसका जो उन्होंने प्लान किया है उसमें अगर कोई भी डिले होता है, जैसे कि 5 लाख टन की जो उन्होंने बात की है, वो जो 3 सालों में या 2027 तक वो 20 लाख तक हो जाएगा। अगर इसमें कोई भी डिले होता है तो वो रिस्क है। अगर हम तीसरी बात करें तो कंपटीशन रिस्क है, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ है। क्योंकि अगर हम इस सेक्टर की बात करें तो करेंटली एक ही बिग प्लेयर है जो इस सेगमेंट में काम करता है, जो कि एपीएल अपोलो है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है जब
जब मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि एपीएल अपोलो और जेटीएल में कंपैरिजन करके, ताकि आप खुद ही डिसाइड कर सकें कि हाँ क्या हमारे लिए क्या बेहतर है और इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो अगर हम बात करें, जब हम कंपैरिजन करते हैं इन दोनों कंपनियों में, एपीएल अपोलो और जेटीएल इंडस्ट्री में, तो पिक्चर काफ़ी क्लियर हो जाता है। अगर हम बात करें मार्केट कैप का, तो जेटीएल का मार्केट कैप 4000 करोड़ है, वहीं एपीएल अपोलो का 41,000 करोड़। तो ये ऑलमोस्ट 10 टाइम मार्केट कैप हो जाता है जेटीएल का। तो इससे ये पता चलता है कि जेटीएल जो है वो स्मॉल कैप कंपनी है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है। अगर करंट प्राइस की बात करें 259 और एपीएल अपोलो 1490, स्टॉक पीई 3654। तो यहाँ अगर हम पीई की बात करते हैं तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है एज कंपेयर टू एपीएल अपोलो करंट मार्केट सिनारियो के हिसाब से। आरओसी की बात करें 34, आरओई की बात करें 30, तो प्रॉफिटेबल भी काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू एपीएल अपोलो। अगर हम डेट टू इक्विटी देखते हैं तो ऑलमोस्ट दोनों में नेग्लेजिबल हैं। प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर 62%, वहीं 32%। सेल्स ग्रोथ 5 ईयर 55%, 24%। प्राइस टू सेल 2.32, 2.48, ऑलमोस्ट सिमिलर। और अगर हम ओपीएम की बात करें तो मार्जिन 8% है, वहीं एपीएल अपोलो की 6%। तो इससे काफ़ी पिक्चर जो होता है वो क्लियर हो जाता है कि जेटीएल इज ग्रोइंग मच फास्टर एज कंपेयर टू एपीएल अपोलो। वहीं अगर हम सारे पैरामीटर को देखते हैं तो जेटीएल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है एज कंपेयर टू एपीएल अपोलो। तो हम लोग को इस कंपैरिजन से ये क्लियर हो जाता है कि जेटीएल इज ग्रोइंग मच फास्टर एज कंपेयर टू एपीएल अपोलो, और सारे ही पैरामीटर में लुकिंग मच बेटर एज कंपेयर टू एपीएल अपोलो। यही चीज जब मैनेजमेंट अपने कॉन कॉल में बताती है और पता चलता है कि मैनेजमेंट खुद ही बुलिश है अपनी कंपनी के ग्रोथ को लेकर, क्योंकि ये कंपनी जो है वो स्मॉल कैप कंपनी है विद अ मार्केट कैप ऑफ 4000 करोड़, जो कि बहुत ही कम है। तो कंपनी में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि आने वाले समय में कंपनी कैसे परफॉर्म करती है और अपने इन्वेस्टर को क्या अपॉर्चुनिटी देती है, ताकि उनके इन्वेस्टर भी उसमें पैसा बना सकें। तो आप क्या सोचते हैं अबाउट जेटीएल इंडस्ट्री? पर्सनली आई वुड सजेस्ट कि आप इसको पढ़ें, इस वीडियो को अच्छे से समझें, अपने से एनालिसिस करें, अपने से उसको समझने की कोशिश करें, तब एक इंफॉर्मेटिव डिसीजन लें। आई होप कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।